हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर और अब हमारे पास बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार हमने बहुत अच्छे से मना लिया है। बहुत अच्छे से उसमें हमने खूब सारी सिलाई की, खूब सारे पैसे भी हमने कमाए, खूब अच्छे से हमारा सारा हुआ। मेहनत बहुत की बट अच्छी खासी इनकम हुई, तो वो सारी मेहनत हमारी हम भूल गए। अब हमारे सामने टारगेट है कि हम दीपावली की तैयारी करें। दीपावली की तैयारी का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहले के कपड़े हैं वो अब हमें बना के दीपावली में देने होंगे। तो जब मैंने अपने काम को स्टार्ट किया था तो आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि किस तरह से मैं अपना काम करूँगी। तो मैंने अपने काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट मैंने डिवाइड किया था कि मैं करवा चौथ लेके चलूँगी। तो मैंने अपना सारा दिमाग सिर्फ उतने काम में लगाया जितना कि मुझे करवा चौथ तक कपड़े देने थे उनमें। अब हमारे पास सेकेंड आता है हमारा दीपावली का और थर्ड हमारे पास जो शादी के कपड़े हैं। तो पहले हम दीपावली वाला काम लेके चलते हैं कि दीपावली तक हमें अपना काम सारा ख़त्म कर, क्योंकि अब हमारे पास दीपावली का त्यौहार है तो उसके कपड़े हमें बना के देने रहेंगे। तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं कि हम अपना दीपावली का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले मेरे पास ये एक सूट है, तो ये कुर्ता है और मेरे पास इसकी ये सलवार है। कुर्ते की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। इसका जो कुर्ता है वो सिंपल बनेगा, पैंट इसकी जो सलवार है वो पैंट सलवार बनेगी, पैंट प्लाजो जिसको भी बोलते हैं, तो उस टाइप से बनेगा। तो आज सबसे पहले हम इस कुर्ते की कटिंग कर ही ली हमने, बस इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अब हम अपना टारगेट बना के चलेंगे कि हमने अपने कपड़ों को निकाल के रख लिया है, दिन अपने सिलेक्ट कर लिए हैं कि कितने दिन है, एक दिन में हम कितना काम करेंगे तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारा डिसाइड कर लें। अब हमें बस अपने काम पे फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। आप लोग जो मेरे साथ में कनेक्ट हैं, आप भी जो मेरी तरह से सिलाई का काम घर से रह के करते हैं या आपका अपना खुद का बुटीक है, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपके पास कितना काम है, इतने दिनों में आप कैसे अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनी रहिए लास्ट तक वीडियो में और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी दिनचर्या। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपने कुर्ते की जो सिलाई वो स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे सिंपल ही बनाना है। यहाँ पे आगे और पीछे दोनों ये जो नेक हैं वो राउंड नेक बनेंगे। पीछे का थोड़ा सा डीप है और आगे का भी थोड़ा सा बड़ा ही है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को अपने मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। अब इसको लेके मैं अपने कुर्ते की सिलाई वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे ही मैंने सोचा कि चलो अब इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो रही थी। तो फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया और इसके बाद में फिर मैंने अपने सूट की सिलाई वगैरह की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि 1-2 दिन पहले मैंने एक चैनल पे वीडियो देखी थी। तो एक्चुअली मैं ज़्यादातर वीडियो जो भी देखती हूँ तो सिलाई से रिलेटेड ही देखती हूँ। तो उसमें वो बता रही थी कि उन्होंने करवा चौथ के एक दिन पहले उनके पास एक अर्जेंट में सूट आया होगा। तो उन्होंने पहले सोचा कि चलो मना कर देते हैं, फिर उनको लगा नहीं हम सिल ही लेते हैं। तो वो शेयर कर रही थी कि उन्होंने मात्र 32 मिनट में एक सिंपल सा सूट था वो उन्होंने पूरा कंप्लीट करके दे दिया था। तो मुझे जैसे उन्होंने बताया वैसे सुनती ही रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि सबके काम करने की स्पीड अलग अलग होती है। बट उन्होंने जिस तरह से बताया कि रात में मेरा सारा काम हो चुका था, हम लोग लेट नहीं वाले थे, तभी अचानक से उनका फ़ोन आया कि मैंने जो पहले सूट दिया था वो मुझे अर्जेंट में चाहिए, अगर हो सके तो बना दो। परमानेंट उनके वो कस्टमर थे। तो वो कह रही थी कि मैं उठ के मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। तो कटिंग करके पहले शायद वो रख चुकी थी, सिर्फ उनको सिलना ही सिलना था। नेक वगैरह तो बकरम पे उन्होंने सामने ही काटा था और बता रही थी कि 32 मिनट में उन्होंने वो सूट कंप्लीट कर दिया था। तो सुन के मुझे एकदम से लगा कि यार वो 32 मिनट में, और उन्होंने जिस हिसाब से दिखाया था तो लग रहा था कि हाँ 32 मिनट में उन्होंने बनाया, तभी वो दिखा रही थी क्योंकि बड़ा चैनल है। तो उनको देख के मुझे लगा कि यार जब वो कर सकती हैं तो मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मेरी तो स्पीड है नहीं इतनी, मुझे तो काफ़ी टाइम लगता है। मुझे तो एक कुर्ता बनाने में कभी कभी 3-4 घंटे लग जाते सिंपल ही सूट, और इसी सूट को बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे। तो जैसे मैंने उनको देखा कि वो अपना ये बता रही थी, तो यहाँ पे जब मैंने ये सूट बनाना स्टार्ट किया तो वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि वो देखो इतना अच्छे से काम करती हैं कि 32 मिनट में एक सूट बना सकती हैं। 32 मिनट में एक बनाती है तो दिन भर में वो कितने सारे सूट बनाती होंगी, कितना काम वो लोग एक दिन में निपटा लेते होंगे, जबकि वो भी अकेले ही काम करती हैं। तो मैंने भी यहाँ पे टाइमर लगा दिया था और मैंने 1 घंटे में अपना कुर्ता पूरा कंप्लीट किया था। स्लीव्स मैं नहीं लगा पाई थी, तो उसके बाद में फिर 1 घंटा मुझे लग गया था स्लीव्स लगाने में, डोरी बनाने में और तुरपन करने में, क्योंकि ये सूट भी मुझे अर्जेंट में ही बना के देना था। और मैं जो है जिसको मैं बुलाती हूँ, जो मेरी फ्रेंड आती है तुरपन करने के लिए, उनको मैं बुला नहीं सकती थी इस टाइम पे, और ना ही उनसे सूट बनवा सकती थी, तुरपन करवा सकती थी। तो मैंने खुद ही से बनाया था।
तो इस तरह से पूरे 2 घंटे में मेरा एक सूट बन के रेडी हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियोस देखने से या एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने का यही बेनिफिट मिलता है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं तो एक दूसरे को आप अपनी बातें बता रहे हैं, तो आपसे कुछ वो सीखेगा, वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होगा। कुछ हो सकता है कि उससे आप सीखें तो आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस हो सकती हैं। तो वीडियोस बनाने का और वीडियोस देखने का मेन पर्पस यही होना चाहिए और यही आपका मोटिव होना चाहिए कि आप एक दूसरे की मदद कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो सूट बनाया था उसकी स्लीव्स कुछ डिज़ाइनर बनाई थी। तो कुछ इस तरह से बनाई है। मैंने जो स्लीव्स बनाई उसमें दोनों साइड से पट्टी अटैच कर दी थी, क्योंकि स्लीव्स जो मेरी थी वो पूरा परफेक्ट नाप के हिसाब से आ रही थी। अगर मैं कॉर्नर से सिल रही थी तो आ रही थी, पर अगर कभी भी आपके पास इस तरह से कपड़ा हो तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर पड़ेगी, पर दोनों साइड से आप कपड़ा अटैच कर दें। क्योंकि इन फ्यूचर कभी कभी क्या होता है कि कॉटन का कपड़ा है, पहनने के बाद में टाइट भी हो सकता है। जब ये धुला जाता है तो कभी कभी कपड़ा जो होता है वो सिकुड़ जाता है और टाइट हो जाता है। या कभी कस्टमर को होता है कि ना कि अब पहले तुमने फिटिंग का पहना, आप थोड़ा सा लूज़ बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके ही चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने साइड से कपड़ा भी अटैच कर दिया और नीचे साइड में स्लीव्स में ये डिज़ाइन दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली थी और उसी की छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल के ये डिज़ाइन बना दी। बहुत इजी है और काफ़ी लोग बनाते होंगे। मैंने भी कई ड्रेसेस में ऐसे स्लीव्स बनाई है, पर यहाँ पे मैंने बनाया तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स बना ली थी और पहनने के बाद में कुछ ये इस तरह से लुक देंगी। और इसके बाद में मैंने अपना सूट कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बन गई और आज मैंने इतनी जल्दी काम किया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना थोड़ा सा स्पीड अपनी और बढ़ाऊँ ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ कि अपनी स्पीड भी बढ़ाऊँ, काम करने का तरीका भी और अच्छे से करूँ। क्योंकि देखिए, थोड़े थोड़े दिनों में आपको अपने काम में चेंज लाना ही पड़ेगा। अगर आप उसी तरीके से करते जा रहे हैं, उसी ढर्रे पे आप चलते जा रहे हैं, तो थोड़े दिन में हर चीज़ पुरानी जब हो जाती है तो फिर वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। और जैसा कि आप लोगों ने भी यही सुना होगा कि आज के टाइम पे जो दिखता है अच्छा वही बिकता है। तो वही वाला आप नियम अपनाइए कि अपने हर काम में, हर चीज़ में थोड़ा सा चेंज लाइए समय के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरा सूट बन के रेडी हो गया। डोरी मैंने लगा दी, तुरपन वगैरह कर दी, पूरा वेल कम्प्लीटेड हो गया। बस इसको आयरन करके कस्टमर के घर तक मुझे भेजना था। तो ये सब करने के बाद में मैंने यहाँ पे पहले सफाई कर ली, क्योंकि अब 4 बजने वाला है। 2:15 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था और काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जगह आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा कचरा फैल जाता है। तो वो मैंने पहले साफ़ करना है, क्योंकि इसके बाद में जस्ट अभी 4 बजे बच्चे आ जाएंगे, 3:45 से बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में फिर 2 घंटे में बच्चों को पढ़ाऊँगी। अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर वो बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, कभी फ़ीस देने के लिए या कभी कोई चीज़ बात करनी उस हिसाब से। तो फिर अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर गंदा है तो फिर अपने में भी अच्छा नहीं लगता है और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि किस तरीके के माहौल में पढ़ा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि थोड़ा सा देखने में लगे कि हाँ, बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। आपका बच्चा 2 घंटे मेरे पास बैठता है तो साफ़ सुथरा वातावरण होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद में सारे बच्चे आ गए, उनको मैंने बैठ के पढ़ाया और फिर उसके बाद में शाम की जो पूजा आरती होती है ये सारा कुछ किया। तो आजकल तुलसी जी की पास आरती जलाने का जो पर्व होता है वो चल रहा है, 1 महीने तक ये चलेगा। तो ये सारा मैंने किया। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैं सीख रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती चलूँ, ताकि जैसे दूसरों की वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है उसी तरीके से मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग भी कुछ सीख सके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारी फैमिली अब बढ़ना ज़रूरी है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो और हम एक दूसरे को मोटिवेट करें।